हेलो स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए क्योंकि इसमें हरियाणा जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेले, पर्व, त्योहार, उन सभी का एक ही वीडियो में आपको, क्योंकि कम से कम 2 से 3 मार्क्स आप देख पाएंगे सीईटी ग्रुप सी मेंस में और ग्रुप डी एग्जाम में, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और हमने जो भी, ऐसा नहीं है कि केवल इसकी एक्सप्लेनेशन बताएंगे, कैसे किस तरह आप इन क्वेश्चनों को याद करेंगे, समझेंगे, जिससे कि आपकी सीईटी ग्रुप सी मेंस और ग्रुप डी में अच्छे मार्क्स मिल सके। और इसके लिए ज्यादा समय के खराब करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। देखिए, आपको जो भी याद करना है ना, कौन सा त्योहार किस महीने में आता है, तो उसके लिए आपको पहले देसी महीने के जो है ना वो याद करने होंगे। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि चैत्र महीना, जैसे चैत्र महीने से स्टार्ट होता है वर्ष, जब देसी महीने की बात आती है तो सबसे पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है। चैत्र, बैसाख, जेठ, साठ, सावन, भादवा, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोह, माह और फागुन। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि कौन से महीने में कौन सा त्योहार आता है। तो अगर मैं सिंपल सी तीज की बात करूं तो देखिए यहां पर तीज कौन से महीने में आएगा? सावन में। क्योंकि अब एक सिंपल सी चीज समझे आप, तीज किस लिए मनाया जाता है कि इस दिन महिलाएं झूला झूलती हैं। तीज श्रावण मास में आता है, तीज में हरियाली होती है, इसलिए नहीं कि, लेकिन यहां पर तीज इसलिए मनाया जाता है कि बारिश मतलब वर्षा ऋतु का आगमन होता है, तो इसलिए मनाया जाता है तीज। तो तीज क्लियर, सावन में। और तीज के लिए आपको यह भी पता है क्या दी जाती है? तीज पर कोथली दी जाती है। जो महिलाएं अपने मायके में नहीं होती, अपने ससुराल में होती, उनको कोथली बोलते हैं, वर्ड कोथली। ये तीज इसलिए मनाया जाता है कि वर्षा ऋतु का आगमन होता है, हरियाली होती है, इसलिए, न कि महिलाएं झूला झूलती हैं, वो तो उपलक्ष्य में झूलती हैं। तो आपको ये याद रखना होगा। सावन मास में, बैसाख, जेठ, ज्येष्ठ में देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है आप बता सकते हैं? निर्जला ग्यारस ज्येष्ठ में होते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो ग्यारस के दिन प्रत्येक छबीली लगाई जाती है। ये आपको पता है कि हर जगह पानी पिलाने के लिए, और उस दिन महिलाएं क्या करती है, ग्यारस होती है तो इसका व्रत भी रखती हैं। तो ये होती है भाई ज्येष्ठ माह में। तो आपको ऐसे याद रखने हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे अभी आप ये समझे गोगा नवमी, जब गोगा नवमी और जन्माष्टमी, देखिए जन्माष्टमी के बाद क्या होता है? गोगा नवमी। अब गोगा नवमी से रिलेशन आपका, जब गोगा नवमी से क्वेश्चन आएंगे तो क्या आएगा पता है? कि गोगा नवमी का अर्थ यह होता है जो गायों की रक्षा करने वाला। जो गाय होती है ना, उनकी रक्षा करने वाले को क्या बोले जाते हैं? गोगा। लेकिन यहां पर गोगा जो पीर थे वो सांपों के देवता थे, सांपों के देवता। और सांपों के देवता और इन गोगा पीर का जो गुरु थे ना, उनका नाम था गुरु गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है हर चीज। तो गोगा नवमी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गोगा नवमी का त्योहार जन्माष्टमी के बाद आता है। जन्माष्टमी इसलिए मनाया जाता है, उस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये आपको याद रखने हैं थोड़े थोड़े हिंट पॉइंट। और उससे नेक्स्ट डे को क्या मनाया जाता है? गोगा नवमी। और गोगा नवमी के लिए मतलब उनको बोला जाता है जो गायों की रक्षा करता है। और गोगा पीर वो थे जो सांपों के देवता, वो उनके गुरु थे गुरु गोरखनाथ। इसलिए गोगा नवमी को कंबाइन सांपों के देवता या गाय के रक्षक बोला जाता है। सिंपल। होली किस माह में आती है? फागुन माह में होली। और होली का मतलब होलिका दहन, ये आपको पता है किस लिए मनाया जाता है। इन चीजों के बारे में आप किस कारण से है? बैसाखी में देखिए, बैसाखी में फसल पूरी तरह क्या हो जाती है? पक जाती है। और फसल पकने पर जो उपलक्ष्य मनाया जाता है, मतलब अब किसान उस खुशी को जाहिर करने के लिए कौन सा मनाया जाता है भाई? बैसाखी। समझ में आ रहा है आपको? उसके अलावा सीली सात्य के बारे में देखिए आप। सीली सात्य का मतलब होता है जो बास्योड़ा, आप वर्ड्स यूज करते हैं, बास्योड़ा, बास्योड़ा। तो सीली साते जो नव
संवत लागू होता है, नव संवत के 6 दिन बाद आता है ये, 6 दिन बाद, नव संवत 6 दिन बाद आता है। और इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं, मतलब व्रत नहीं तो ये माना गया क्योंकि ये सुबह मनाया जाता है, तो इस दिन महिलाएं बासी का क्या करती हैं, बासी खाना खाती हैं, मतलब बासी खाना खाकर व्रत को पूरा करती हैं। और इसीलिए मनाया जाता है सीली साते का मतलब ये देखो, एक जो मैंने अभी एक वो पढ़ेंगे हम, गुड़गांव में या गुरुग्राम में बोलूं अब तो, गुरुग्राम में जो शीतला माता का मंदिर है ना, शीतला माता मंदिर, वो यहां से रिलेटेड है। देखिए सीली साते शीतला माता के मंदिर में किस लिए जाते हैं आप वहां पर, क्योंकि जो चेचक की बीमारी होती है ना, जो बड़ी माता या छोटी माता बोलते हैं ना, उस बीमारी को ठीक करने के लिए, इसलिए हम शीतला माता के मंदिर में उनकी पूजा करते हैं। तो यही वो सीली साते हैं जिस दिन शीतला माता की क्या होती है, पूजा होती है, या बाशोड़ा कहा जाता है। निर्जला 11 आपने समझ लिया, सलोनी का मतलब आपको बेसिक्स पता, लेकिन अब ये बताएंगे अब ये कौन से महीने में है सबसे इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं बात करूं, देखिए सीली साते मनाया जाता है चैत्र में, उसके अलावा जेठ में आपने देख लिया निर्जला 11, जन्माष्टमी भादव या भादवे में मनाई जाती है, जन्माष्टमी और गोगा नवमी, गायों की रक्षा आपने वो पढ़ लिया। दीपावली गोवर्धन से संबंधित, गोवर्धन पर्वत वो कार्तिक मास में मनाया जाता है। पोह माह ये होते हैं ठंडे, मतलब काफी जिसमें बहुत ज्यादा सर्दी वाले होते हैं। तो पहला महीना होता है चैत्र, लास्ट महीना होता है फाल्गुन। लगभग ये मान सकते हैं जिस तरह 1 अप्रैल से मार्च तक होता है ना, उसी तरह है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं, ये क्या है, फाइनेंशियल कैलेंडर, जो भारतीय वित्त या रिजर्व बैंक के द्वारा लागू किया जाता है ना वो। और ग्रेगोरियन कैलेंडर तो आपको पता है जनवरी से दिसंबर तक जो महीने होते हैं। तो एक बार आपने इसका आइडिया लगा लिया होगा किस तरह कौन सा है। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट वाइज कौन कौन से मेले त्योहार जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पहले देखते हैं फरीदाबाद के मेले। देखिए फरीदाबाद में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पर फरीदाबाद की बात आती है तो वहां पर हरियाणा पर्यटन जो डिपार्टमेंट है ना वो काम करने लग जाता है। जैसे यहाँ पे कार्तिक संस्कृति का मेला, कार्तिक संस्कृति का मेला आपने समझा होगा, तो कि बल्लभगढ़ में इसका मनाया जाता है, मतलब ये लगता है। और भाई बल्लभगढ़ में कहां पर जाओ, आपने पढ़ा है नाहर सिंह का किला होता है ना, नाहर सिंह का किला, उसी में क्या होता है, इस मेले का आयोजन। आपने पता होगा नाहर सिंह का किला कहां है, बल्लभगढ़ में, तो इसलिए वहां पर ही क्या लगता है, कार्तिक संस्कृति का मेला। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हरियाणा सरकार पर्यटन जो डिपार्टमेंट है ना उसके तहत होता है ये। और इसमें क्या क्या होता है, मार्शल आर्ट और क्लासिकल डांस, इनसे संबंधित इसका मेला लगता है, मार्शल आर्ट, क्लासिकल डांस। जबकि सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में, ये आपको पता है, सूरजकुंड मेला भी कहीं ना कहीं हरियाणा पर्यटन आयोग की तरफ से ही या डिपार्टमेंट की तरफ से ही होता है। लेकिन यहां पर क्या होते हैं, हैंडीक्राफ्ट होते हैं, हैंडीक्राफ्ट, हथकरघा। और ये अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला होता है, इंटरनेशनल लेवल पर होता है काफी ज्यादा। उसके बाद रक्षाबंधन मेला सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर, कान्हा गौशाला मेला और कालका उदासनाथ बाबा का मेला। ये मेले जो यहां पर लिखे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट और पहले एग्जाम्स में आए हुए हैं। रक्षाबंधन मेला देखें कहां पर लगता है, यहां पर यह कहा जाता है कि इसके जब कौरव और पांडवों का जो अज्ञातवास था पांडवों का, वो उन्होंने 1 साल लगभग यहां पर, जो 1 साल का पहले अज्ञातवास था वो यहां पर गुजारा था। तो लगभग यहां पर गुजारने के कारण यहां पर क्या लगता है, रक्षाबंधन का मेला लगता है। कान्हा गौशाला में इसलिए मेला लगता है कि यहां पर रतन सिंह थे, एक व्यक्ति जो औरंगजेब की जो धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्होंने जबरदस्ती किया, इसलिए उन्होंने धर्म नहीं परिवर्तित किया, वो हिंदू थे
और इसलिए उनके मौत के घाट उतार दिया। और वहां पर फिर क्या बनाई गई, एक गौशाला बनाई गई, गौशाला, और वहां पर क्या लगता है, ये मेला लगता है, कान्हा गौशाला मेला। तो ये इंपॉर्टेंट फरीदाबाद के। गुरुग्राम में आते हैं शीतला माता। अब ये शीतला माता का मेला शीतला माता मंदिर में लगता है। और मंदिर की जो आपको ये पता हो, मैनेजिंग जो पूरा अथॉरिटी है ना, मैनेजिंग अथॉरिटी, उसका हेड कौन होता है, सीएम। हरियाणा के जो सीएम होते हैं ना, वो होते हैं। और ये मेला दूसरे से भी कनेक्ट है। बुद्धा माता मेला मुबारकपुर में लगता है, गुरुग्राम में ही। और जब कहीं ना कहीं मैंने बताया था शीतला माता का मेला इसलिए भी लगता है क्योंकि लोग बीमारी से बचने के लिए, मतलब जो बड़ी और छोटी माता होती थी ना, बड़ी माता छोटी माता, इसलिए भी इसकी पूजा करके जाते हैं। उसके बाद बूढ़ी तीज का मेला और साचोखा मेला, ये दोनों मुस्लिम समुदाय के मेले हैं। ये बूढ़ी तीज का अर्थ ये नहीं कि हिंदू समुदाय से संबंधित है, ये दोनों मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, बूढ़ी तीज का मेला और साचोखा मेला। उसके अलावा भगत पूर्णमल का मेला और महादेव का मेला। महादेव का मेला देखें इंछापुरी में लगता है। यहां पर यह कहा जाता है कि भगवान शिव की मूर्ति निकली थी धरती से, इसीलिए क्या है, इंछापुरी में महादेव का मेला लगता है शिवरात्रि के दिन। ऐसे ही शिवरात्रि के दिन आप महेंद्रगढ़ में देखेंगे शिव जी का मेला बागहोत में लगता है। तो यहां पर भी ये कहा गया कि दोनों तरफ है, दोनों ही जगह भगवान शिव की मूर्ति निकली, इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में जो भक्तगण होते हैं वो आते हैं। तो शिवरात्रि के दिन ये दोनों मेले लगते हैं, महादेव का मेला, शिव जी का मेला, ये दोनों कुछ भी कह सकते हैं आप इनको। एक महेंद्रगढ़ में बागोत में, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आते हैं महेंद्रगढ़ का, देखें डोसी की पहाड़ी का मेला। डोसी की पहाड़ी मतलब वहां पर महर्षि च्यवन, च्यवन आपको सुना होगा, च्यवन, महर्षि च्यवन थे, उनकी तपोभूमि थी, मतलब वो यहां पर तप करते थे। इसलिए आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा महर्षि च्यवन वाली कहानी। और इस तपोवन का उनके नाम पर ही ये मेला लगता है। और ये बताया जाता है कि जो महर्षि च्यवन थे उन्होंने ही च्यवनप्राश, जो आप च्यवनप्राश खाते हैं ना, उनका कहीं ना कहीं उनकी ये देन थी। हालांकि उस समय इसमें मिठाई की जगह, मतलब चीनी शुगर की जगह शहद का प्रयोग किया जाता था उस समय की बात। तो महर्षि च्यवन डोसी की पहाड़ी से संबंधित है, वहां पर मेला लगता है। केसरिया बाबा का मेला ये मांडोला में, महेंद्रगढ़ के मांडोला गांव में लगता है। और यहां पर यह कहा जाता है कि सांप का काटा हुआ यहां पर ठीक हो जाता है। जैसे किसी को सांप काट लिया तो यहां पर ये ठीक हो जाता है। सांपों का देवता संबंधित ये मेला लगता है। उसके बाद कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर स्नान मेला लगता है। ये आपको पता है, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में भीड़ लगती है। मारकंडा का मेला, और पेहोवा में सोमवती अमावस के दिन भी बहुत बड़ा मेला लगता है। तो कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण, मारकंडा और पेहोवा। हिसार में जन्माष्टमी का मेला, महाराजा अग्रसेन जयंती मेला, और किसान इंपोर्टेंट किसान मेला साल में 2 बार लगता है। किसान मेला हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ना, उसमें लगता है 2 साल, एक तो रबी फसल पर और एक खरीफ पर। और ये मेले का अर्थ ये नहीं है कि वहां पर देखिए, एक होता है आम का मेला, वो आपको पता है कहां पर लगता है, लेकिन ये है किसानों में प्रत्येक एग्रीकल्चर जो भी कुछ फसल है उसमें किसमें कीटनाशक, नई मशीनें, प्रत्येक चीज का प्रयोग करते हुए, इसलिए ये 2 बार लगता है, रबी फसल पर और खरीफ फसल पर। आगे देखते हैं इससे भाई हम अंबाला में वामन द्वादशी का मेला लगता है। इंपोर्टेंट मेले हैं जो पेपर में आए हैं कभी। काली माई का मेला जो केवल एकमात्र मेला है जो काली माई का हरियाणा में लगता है, वो कहाँ है, अंबाला में। शारदा देवी का मेला भी कहीं ना कहीं अंबाला में है। तो अंबाला के 3 इंपोर्टेंट, भिवानी में नागा बाबा का मेला, और ये नवराजगढ़ में लगता है, और बाबा खेड़े वाले का मेला होता है नौरंगाबाद में। तो ये देखिए अब थोड़ा सा ही डिफरेंस है नौरंगाबाद नवराजगढ़ में। मुंगिप्पा का मेला भिवानी, तो भिवानी के 3 इंपोर्टेंट, नागा बाबा, बाबा खेड़े वाला और मुंगिप्पा, मतलब बाबा के 2 हैं, बाकी मुंगिप्पा का। तीसरा जींद में देखिए धमताना साहिब का मेला जो
क्या है, सिखों से संबंधित, तो सिखों और हिंदू की एकता के संबंध में ज्यादा, क्योंकि वहां पर जो लंगर लगता है उसमें इन दोनों धर्मों के काफी सहयोग है। उसके अलावा हालांकि है ये धमताना साहिब एक गुरुद्वारा है, उसमें मेले में की बात की गई है। राम सराय पर परशुराम का मेला, जो परशुराम की एकमात्र मंदिर है ना, उस पर मेला लगता है। कैथल में देखें दो है, पुंडरिक का मेला और फल्गु का मेला, दो इंपोर्टेंट, और ये पेपर में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है। सिरसा में बाबा भूरण शाह का मेला और बाबा सरसाई नाथ का मेला, ये सिरसा के हैं। बाकी सोनीपत में इंपोर्टेंट है डेरा नग्न बालकनाथ, जो बालकनाथ की स्मृति में मनाया जाता है। सतकुंभा का मेला सोनीपत में। रोहतक में बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी है, आपको याद हो जाएगा उससे। श्याम जी का मेला लगता है। भीमेश्वरी, पहले देखे भीमेश्वरी झज्जर अलग था, रोहतक में झज्जर था इसलिए इसको अलग था, अब ये झज्जर में आ गया है। और गोपाल बूढ़ा बाबा का मेला ये भी है भाई रोहतक में इंपोर्टेंट। यमुनानगर में गोपाल मोचन का मेला और दाऊजी का मतलब जो बलराम का जो मंदिर है वो पलवल में, उस पर मेला लगता है। और नूह में रावण का मेला, जो रावण का मेला लगता है ना, रावण वाला, वो रावण का मेला नूह में लगता है, एकमात्र मेला। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, लेकिन एक बार आप चेक कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब उसको पढ़ लेंगे तो अब आपको आइडिया आ जाए, क्योंकि ये केवल वो है जो पेपर में आए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।